वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। ये है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। 200 लट्ठों, लट्ठ को इंग्लिश में लॉग्स बोलते हैं, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ। लठ मतलब जो लकड़ी का, जैसे कोई वृक्ष को काटते हैं जो टुकड़ा बनाते हैं ना, लकड़ी का कुछ साइज का बना लेते हैं ताकि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा हो। तो मोटा मोटा होता है ना, और गोल गोल जो होता है कुछ फिक्स लंबाई का जो काट लेते हैं उसी को लठ बोलते हैं। तो उसको पंक्ति में सजाया जाता है। टोटल लठ 200 है, उसको पंक्ति में सजाया जाता है। इस तरह सजाया जाता है कि पहले पंक्ति में 20 लठ, उससे अगली पंक्ति में 19 लठ, उससे अगली पंक्ति में 18 लठ इत्यादि, जो कि फिगर 5.5 में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सजाया जाता है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं। दो चीजें पूछा जा रहा है कि जो ये 200 लठ है ये कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं। तो आइए आपको मैं फिगर दिखाता हूं बुक में डायरेक्ट। और ये है फिगर, देखिए ये है ना लठ, है ना, ये देखिए लठ रखा गया है इसे रो में सजा करके। ये सबसे नीचे वाला रो है, इसमें 20 लठ है। ये उससे ऊपर वाला रो है, इसमें 19 लठ है। उससे ऊपर वाला रो है, उसमें 18 लठ है। इसी तरीके से एक एक लठ कम करके हम पंक्ति बनाते जाएंगे। जहां पे 200 पूरा हो जाएगा, मतलब जहां पे इन सब का जोड़ 200 हो जाएगा, वो पंक्ति लास्ट पंक्ति होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि 200 लठ को n पंक्ति में सजाया गया है। माना 200 लट्ठों को n पंक्ति में सजाया गया है, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रथम n पदों का योग 200 हो जाएगा, Sn बराबर 200 हो जाएगा। पहले रो में कितना लठ रखा गया है, 20 लठ। दूसरे रो में कितना लठ रखा गया है, 19। तीसरे में 18। उससे अगले वाले में कितना रखा जाएगा, 17। इसी तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने पद होंगे ये हमें पता नहीं है, ये एपी में है। कैसे पता चला, कोई भी दो लगातार पद का जोड़ा लीजिए, एक जोड़ा ये लीजिए, एक जोड़ा ये लीजिए। अब आगे वाले में से पीछे को घटाइए, यहां भी डिफरेंस कितना आएगा, 19 में से 20 को घटाएंगे तो 19 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। यहां भी 17 में से 18 को घटाइए तो 17 - 18, तो यहां भी डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है, जब दो लगातार पद का डिफरेंस निकालते हैं, दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए, और वो डिफरेंस सेम आ जाए तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस एपी में है। कम से कम दो लगातार अलग अलग पद लेकर के हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में होगा। हालांकि क्वेश्चन में चेक करने नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कह के नहीं आएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है, आप एपी फॉर्मूला लगाओ। आपको खुद समझ होनी चाहिए कि हाँ ये एपी है तो हम एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इस एपी में हमें क्या क्या पता है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, कितना है, 20। सार्वंतर डी कितना है, कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो 19 में से 20 को घटाइए, वही तो हमने यहाँ पे किया है। 19 में से 20 घटाया तो कितना है, -1। इस एपी के n पद मान रखे हमने 200 लठ को n पंक्ति में सजाया, तो ये तो पंक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। प्रथम पंक्ति में 20, दूसरे पंक्ति में 19, तीसरे पंक्ति में 18, इसी तरीके से nवें पंक्ति में कितना होगा ये पूछा जा रहा है। और अंतिम पंक्ति जो nवां पंक्ति कितने नंबर का पंक्ति होगा ये पूछा जा रहा है। तो Sn बराबर, इस सीक्वेंस के प्रथम n पदों का योग Sn होगा जो 200 के बराबर है। Sn बराबर 200। तो हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, एपी में क्या होता है, Sn मतलब प्रथम n पदों का योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है। एक और फॉर्मूला होता है Sn का, यहां पे मैं लिख देता हूं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस
एल, जहां ए प्रथम पद होता है, एल अंतिम पद होता है। तो हमें अगर यहाँ अंतिम पद पता होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अंतिम पद पता नहीं है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, एस एन का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 200 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 200 बराबर एन का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो एन बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू 20 प्लस एन तो हमें निकालना है, तो एन एज इट इज रह जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1 है, तो -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया। 2 इधर भागा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा इधर, बराबर एन इंटू 20 दूनी 40, और -1 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -n, -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 में 1 जोड़ेंगे 41 माइनस n, यहां से कितना हो जाएगा 400 बराबर n 41 के साथ गुना होगा तो 41n, n माइनस n के साथ गुना होगा तो -n²। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n² माइनस 41n, 41n इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस 400। 400 प्लस में क्यों रहा, क्योंकि ये LHS में पहले से ही था, इसका साइड चेंज नहीं हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जहां से हमें n का वैल्यू पता चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो n² है और कांस्टेंट टर्म है, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 400n²। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको रफ में 400n²। अब इस 400n² का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ या घटा करके 41n आ जाए और गुना करके 400n² आ जाए, तो इसका हो जाएगा -25n और -16n। इन दोनों को गुना कीजिए तो 400n² आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो -41n आ जाएगा। तो अब इसका फैक्टर इस तरीके से करेंगे हम, n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहां से इन दोनों टर्म में से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ n -25, यहाँ पे -16 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे -16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए ना -16, तो यहाँ पे -25 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ भी n-25, यहाँ भी n-25, तो इन दोनों टर्म में से n-25 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n-25 इंटू यहाँ पे n-16 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे आइए, अब क्या हो जाएगा, एक बार n-25 को 0 के इक्वल कीजिए तो यहां से n का वैल्यू निकलेगा कितना 25, एक वैल्यू ये निकल रहा है, और एक बार n-16 को 0 के इक्वल कीजिए तो यहां से n का वैल्यू क्या निकल रहा है 16। दोनों जगह n का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, n पंक्तियों की संख्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू ले कौन सा नहीं। अगर कोई निगेटिव में रहता तो उसको छोड़ सकते थे कि ये निगेटिव वैल्यू है और n पंक्ति की संख्या कभी निगेटिव होगा नहीं, लेकिन यहां तो दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब हम n का वैल्यू 25 रख के इसमें इस AP का 25वां पद निकालेंगे। तो 25वें पद को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A25 से। A25 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 24D। कहां से हुआ, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। किसी एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में हमने n के जगह पे 25 रखा, तो a 25 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 इंटू डी, a प्लस 24d। तो हालांकि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि किसी एपी का
nवां पद निकालना है तो क्या करते हैं, प्रथम पद में n में से एक घटा के d के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 25वां निकालना है तो प्रथम पद में 25 से एक कम क्या होगा 24, उसको d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस 24d। अब वैल्यू रख दीजिए, a 25 बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 20 है, ठीक है, प्लस 24 और d का वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई बाय -1 तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 24 को 1 से करेंगे तो 24। अब 20 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब जो यहाँ पे a 25 आया है वो -4 आ गया, मतलब इस AP का 25वां पद -4 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 25वां पद है वो है क्या, वो 25वां पंक्ति है और 25वें पंक्ति में ये जो -4 निकल रहा है वो क्या है, लठों की संख्या। तो 25वां पंक्ति में -4 लठ कैसे हो सकता है, लठ 1 लठ होगा, 2 लठ होगा, 20 लठ होगा, 25 लठ होगा, ऐसा हो सकता है। -4 लठ का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, इसीलिए जो हमने A25 निकाला n बराबर 25 रख करके तो वो सही नहीं होगा, n का वैल्यू नहीं ले सकते हम 25, क्योंकि इसके लिए हमें 25वां पद कितना आ रहा है -4 और -4 लठ की संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब हमें 16वां पद निकालना पड़ेगा n बराबर 16 लेकर के। तो A 16 बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद में 16 से एक कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 15d। सेम फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया जैसा कि अभी मैंने समझाया, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 20 प्लस 15 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा बराबर 20 अब प्लस माइनस -15 बराबर 5 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 16, ये आंसर हो गया आपका, और A16 बराबर 5। मतलब जो ये 200 लठ है, इस 200 लठ को 16 पंक्ति में सजाया जाएगा और 16वां पंक्ति में 5 लठ रखा जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, पंक्तियों की संख्या बराबर 16, जिसको हमने n से डिनोट किया था, और दूसरा क्या पूछा जा रहा था, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक। लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस तरीके से, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।